बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज इसके पास Q1 है, पोटेंशियल इसका V1 है। सिमिलरली एक और कैपेसिटर है जिसका चार्ज Q2 है, उसका कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल उसका V2 है। जब इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा तो ज्वाइन करने के बाद हमने इनको पैरेलल में ज्वाइन किया एंड वी नो दैट पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो होगा क्या कि किसी एक से जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज निकल के दूसरे कैपेसिटर के पास जाएंगे जहाँ पे चार्ज कम होगा। मान लिया कि Q1 ज़्यादा है Q2 से, सपोज डेट। तो इसका मतलब यहाँ से Q1 में से कुछ चार्ज निकलेंगे और Q2 की तरफ जाएंगे, जिससे कि दोनों के पास पोटेंशियल कांस्टेंट सेम हो जाए, कॉमन पोटेंशियल। तो मान लो कि चार्ज जब यहाँ से बाहर आया तो उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज बचा वो बचा Q1 डैश, ठीक है। अगर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा तो डैट मीन्स पोटेंशियल कॉमन आया होगा, और कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन Q अपॉन C, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो यहाँ आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 दोनों के लिए। Q1 का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया आपके पास कॉमन पोटेंशियल। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी चार्ज विल बी फ्लोज फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटर टू द सेकंड कैपेसिटर। तो पहले था Q1, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद रह गया Q1 डैश, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी C1V, क्योंकि Q1 डैश तब आया जब दोनों के पास पोटेंशियल हो गया कॉमन। वैल्यू पुटअप कर दीजिए कॉमन पोटेंशियल की, यहाँ आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। उसके बाद यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1 और माइनस के C1 C2 V2, ठीक है। तो C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1 कट गया, तो C1 C2 कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, ये हो गया वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, जो चार्ज यहाँ से निकला होगा यहाँ तक गया होगा ताकि पोटेंशियल कॉमन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, कैपेसिटेंस को ज्वाइन करने से पहले उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से थी 1/2 CV स्क्वायर C1V1 स्क्वायर और दूसरी आ जाएगी 1/2 C2V2 स्क्वायर, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। लेकिन जब हम एनर्जी लॉस मतलब जब हमने इनको कंबाइंड किया तो कंबाइन करने का जो एनर्जी इनके पास आ गई वो आ गई 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, क्योंकि दोनों आगे कॉमन पोटेंशियल पे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2 और बाहर आ जाएगा V स्क्वायर। एनर्जी लॉस निकालना तो हम क्या करेंगे, U माइनस U डैश कर देंगे, लिखेंगे 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे V की, तो U माइनस U डैश क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस के उसके बाद लिखा हुआ था C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है मेरे पास क्या है C1V1 प्लस C2V2 इसका स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर नीचे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आई डोंट थिंक सो नहीं होगी। 1/2 C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर। अब C एक पावर से एक कट जाएगी तो बचेगी, ऊपर बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2। नाउ 1/2 हमने एलसीएम लिया और एलसीएम आ गया हमारे पास C1 प्लस C2। जब C1 प्लस C2 एलसीएम लिया तो C1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी C2 से, तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस के C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर
V2 स्क्वायर माइनस के 2 C1 C2 V1 V2। ये आपके पास पूरा खुल गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कट जाएंगी। ये इससे कट गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इससे कट जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस आना चाहिए था, ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस आएगा, ठीक है। तो और मेरे पास ये भी प्लस ही आएगा और ये भी कट जाएगा इससे। कहाँ गया? C2 इसका V2 इसका C1 इसका V1 इसका दोनों कट जाएंगे। अब जो बचेगा उसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर C1 C2, अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2V1 V2, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉन में लिख देंगे C1 प्लस C2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 C1 C2, ये आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2। ये है आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। इसका यूज़ करके आप कैपेसिटेंस को ज्वाइन करने का जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।